आदिशक्ति माँ दुर्गा, जिनकी अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया और इस संसार को पापियों से मुक्त कराया। नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और मघा गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। साधु संतों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही खास होती है। वहीं गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि के समय देश के अलग अलग राज्य में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है। असम और बंगाल में दुर्गा माँ के थीम पंडाल सजाए जाते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है। कर्नाटक के मैसूर में माँ चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और अंतिम दिन कन्या पूजन कराया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है और किस तरह से इसे दुनिया भर में मनाया जाता है, वो भी पूरे डिटेल में। तो बॉस, दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के हर रूप का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 700 श्लोक हैं, जिसकी वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। माइथोलॉजिकल कहानियों के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर राक्षस था। वो असुरों के राजा का बेटा था, जिसकी वजह से उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था। महिषासुर इंसान और भय से दोनों का ही रूप बदल सकता था, इसी वजह से उसे महिषासुर कहा जाता था। महिषासुर ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे ना कोई देवता, ना असुर और ना ही कोई इंसान मार सके, वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही वो धरती पर साधु संतों की पूजा में भी बाधा डालने लगा। उसने कई ऋषि मुनियों की बेवजह ही हत्या कर दी। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे और उन्हें महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब इस राक्षस को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया। सभी देवताओं के अंश से 8 हाथों वाली एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जो शक्तिशाली थी। उनके आसपास इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया। महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा को हथियारों की जरूरत थी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के अंश माँ दुर्गा के लिए दिए थे। इसीलिए माँ दुर्गा को हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली देवी माना जाता है। माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं जो इन्हें अलग अलग देवताओं ने दिए थे। उनके पास सारे देवताओं की शक्ति थी, जिसकी वजह से उन्हें हरा पाना नामुमकिन था। जब माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो महिषासुर उनकी खूबसूरती और तेज देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुआ और उसने माँ दुर्गा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। ये देखकर माँ दुर्गा क्रोधित हो गई। माँ दुर्गा ने महिषासुर से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और माँ दुर्गा से लड़ाई करने को तैयार हो गया। महिषासुर को लगा कि एक औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है। तब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक जंग हुई, जिसमें महिषासुर कमजोर पड़ गया और माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर को मार गिराया। महिषासुर के साथ माँ दुर्गा ने उसके साथी असुरों का भी वध किया और देवताओं को उसके
उसके आतंक से आजाद कराया। तभी से इनकी पूजा पाठ का विधान शुरू हुआ। ऐसे ही माँ दुर्गा के कई सारे रूप हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक रूप है माँ काली का, जो कहीं कालिका, कहीं महाकाली और कहीं चंडिका के रूप में पूजी जाती हैं। महाकाली माँ पार्वती का रौद्र यानी गुस्से वाला रूप है। धर्म की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण किया था। इस अवतार में माँ काली का पूरा रूप काला है। उनके गले में नरमुंड माला यानी इंसानों के सिर की माला है। एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में राक्षस का सर है। मार्कंडे पुराण में इसी तरह माँ काली का रूप बताया गया है और मंदिरों में भी इनके इसी रूप को पूजा जाता है। हमारे देश में माँ काली की पूजा कई जगह पिंडी के रूप में भी की जाती है। वैसे हिंदू माइथोलॉजी में माँ काली को लेकर कई कहानियां हैं। राक्षसों को मारने के लिए माँ पार्वती ने कई बार माँ काली का रूप धारण किया। उन्होंने काली स्वरूप में चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। मार्कंडे पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में माँ काली के प्रकट होने का पूरा वर्णन है। जैसे शिव जी को हम सब महाकाल के रूप में पूजते हैं, वैसे ही माँ पार्वती को महाकाली के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले रक्तबीज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने 100 सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने रक्तबीज से वरदान मांगने को कहा। तब रक्तबीज ने वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव, इंसान, पशु पक्षी कोई भी ना मार सके और वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के वरदान दे देते हैं। रक्त बीज के पास एक और वरदान था कि उसके रक्त यानी खून की बूंदें जहाँ जहाँ गिरेंगी वहाँ नए रक्त बीज का जन्म होगा। अमर होने का वरदान पाकर वो और शक्तिशाली हो गया। तब रक्तबीज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हराया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता इधर उधर छुप रहे थे। अब कोई डिवाइन पावर ही रक्तबीज को मार सकती थी। तब माँ दुर्गा काली का अवतार लेकर रक्तबीज को मारने के लिए निकली। रक्तबीज से युद्ध के दौरान जहाँ जहाँ भी उसके खून की बूंदें गिरती हैं, वहाँ एक और रक्तबीज पैदा हो जाता है। उसके खून की एक भी बूंद नीचे ना गिरे, इसके लिए माँ काली ने एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर लिया। खड़ग से रक्तबीज का सिर काटा और उसके खून को खप्पर में ले लिया ताकि खून की एक भी बूंद नीचे ना गिरे। रक्त बीज को मारने के बाद माँ काली ने उसके खून को पी लिया था, जिससे रक्त बीज का पूरी तरह से अंत हो गया। इस तरह काली जी ने देवताओं को बचाया था। ऐसे ही माँ काली ने फरसे से चंडमुंड के शरीर से उनके सिर को अलग कर दिया था। काली के रूप में माँ पार्वती इतने गुस्से में थी कि उन्होंने चंडमुंड को मारकर उनके सिर की माला गले में पहन ली। चंडमुंड को मारने के बाद माँ काली गुस्से में आगे बढ़ रही थी और उनके इस गुस्से को देखकर सारे देवता हैरान थे। उनके इस गुस्से से सारी दुनिया खत्म हो सकती थी। तब माँ काली को शांत कराने के लिए शिव जी माँ काली के पैरों में लेट गए थे। अपने पति को देखकर माँ काली का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह माँ काली ने दुनिया को बचाया। माँ काली की सबसे ज्यादा पूजा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में की जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। चंदन लगाने से लेकर घंटी बजाने तक हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। उसी तरह नवरात्रि के पीछे भी कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि जब हजारों लोग मिलकर एक साथ पूजा करते हैं तो इससे एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है जो चारों ओर फैलती है। नवरात्रि के पहले दिन जब कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उससे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है।
आपने नोटिस किया होगा जिस समय चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है उस समय मौसम में बदलाव आता है, जिसके साथ कई बीमारियां भी आती हैं। नवरात्रि में हजारों जगह पर यज्ञ और हवन होता है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद वायरस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। नवरात्रि में कई लोग व्रत भी रखते हैं, जिसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। व्रत रखने से बॉडी डिटॉक्स होती है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नवरात्रि का व्रत आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही इसके मेंटली और फिजिकली भी कई सारे फायदे हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन हम सबको अनुशासित बनाते हैं। पूजा करना, पौष्टिक विचार रखना, नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना, ये सभी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। भारतीय संस्कृति का आधार ही वसुधैव कुटुंबकम पर टिका हुआ है। हमारे हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होते ही हैं। इसीलिए आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व। हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 रातों को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने दिन के बदले रात को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि रात में माहौल शांत होता है, जिससे मंत्रों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में ज्यादातर त्योहार रात को ही मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो या शिवरात्रि। ये सारे त्योहार रात में ही मनाए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा स्वर्ग से धरती पर आ जाती हैं और लोग अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा को खुश करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 दिन माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 3 दिनों में एक दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। इनके नाम का मतलब होता है ब्रह्मा की तरह स्वभाव रखने वाली। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती का ही रूप है। नवरात्रि के चौथे दिन से छठे दिन तक माँ दुर्गा को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में पूजा जाता है। ये 3 दिन अहंकार, गुस्सा, वासना जैसी चीजों से बचने के दिन माने जाते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। इनको इस पूरे ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। माँ पार्वती उनकी माता हैं, इसीलिए स्कंद माता के रूप में उनको पूजा जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इन्हें छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से भक्त सभी तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं। 7वें दिन माँ काल रात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है इनकी पूजा से शुभ फल मिलता है। ये ग्रहों से जुड़े सभी दुखों को दूर करती हैं। 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है। ये माँ दुर्गा का सबसे सुंदर रूप है। इन्हें शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का 9वां यानी कि आखिरी स्वरूप हैं। इनकी पूजा भगवान शिव करते थे। इन्हें ज्ञान, सुख, समृद्धि की देवी कहा जाता है। इस दिन भी कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया। गरबा गुजरात का कई 100 साल पुराना फोक डांस है, जो गुजरात में हर खुशी के मौके पर किया जाता है। लेकिन दुर्गा पूजा में इसकी शुरुआत आजादी के बाद शुरू हुई।
1947 के पहले हर तरह के त्योहार को छुपकर मनाना पड़ता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली। तभी से गुजरात का ये डांस खुलकर दुनिया के सामने आया। धीरे धीरे गरबा और डांडिया गुजरात से निकलकर भारत के और भी जगहों पर पहुंच गया। हमारे गुजरात के लोग तो इस परंपरा को विदेश में भी जिंदा रखे हुए हैं। नवरात्रि का गरबा गुजरात का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। गुजरात के गांवों से लेकर शहर तक हर जगह गरबा खेला जाता है। यहाँ नवरात्रि की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तब चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे। गरबा और डांडिया डांस के जरिए लोग माँ दुर्गा की उसी जीत का जश्न मनाते हैं। गरबा हमेशा माँ दुर्गा की पूजा से पहले खेला जाता है, जबकि डांडिया पूजा और आरती के बाद खेला जाता है। गरबा डांडिया जितना ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से महत्व रखता है, उससे कहीं ज्यादा महत्व ये हमारे यंगस्टर को अपने कल्चर से जोड़े रखने में रखता है। गुजरात में राष्ट्रीय स्तर पर गरबा डांस कंपटीशन भी रखा जाता है, जिसमें देश भर की टीमें हिस्सा लेती हैं। गुजरात में कई गरबा डांस ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हैं। गरबा और डांडिया की इसी पॉपुलैरिटी और परंपरा को देखते हुए इसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को की इस लिस्ट में ऐसी परंपराओं और संस्कृतियों को शामिल किया जाता है जो कई सदियों से वहां के लोगों के जीवन को प्रभावित करती आ रही हों, साथ ही उसकी प्राचीन मान्यताएं भी हों। कोलकाता का प्रसिद्ध दुर्गा पूजा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में कोलकाता का दुर्गा पूजा शामिल है। कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाने का तरीका काफी अनोखा और विचित्र है। यहाँ के लोग दुर्गा पूजा को देखने के लिए विदेश से आते हैं। कोलकाता में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पंडाल बनाए जाते हैं। कारीगर महीनों तक की मेहनत के बाद सुंदर और बड़े बड़े पंडाल तैयार करते हैं। कोलकाता में कई पंडाल ऐसे होते हैं जिनकी लागत करोड़ों की होती है। यहाँ पर आपको 20-20 करोड़ के पंडाल देखने को भी मिल जाएंगे, जिन्हें सिर्फ 9 दिनों के लिए बनाया जाता है। ये पंडाल इतने बड़े बड़े होते हैं कि हजारों लोग इनमें एक साथ पूजा कर सकते हैं। इन पंडालों की मूर्तियों को बनाने के लिए माँ गंगा का पवित्र जल उपयोग में लाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मूर्ति बनाने के लिए उस मिट्टी में तवायफ के घर की मिट्टी मिलाने की भी परंपरा है। इस मिट्टी के मिले बिना माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। कोलकाता में ज्यादातर माँ दुर्गा के रौद्र रूप यानी काली माँ को दिखाया जाता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कोलकाता में ही माँ काली का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर भी है। ये जगह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था और कोलकाता में ही काली पीठ मंदिर भी है, जिसे कालिका शक्तिपीठ भी कहा जाता है। नवरात्रि में इन मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जाता है। दशहरे के दिन खेला जाने वाला सिंदूर खेला वहाँ की परंपरा की एक पहचान है। इसमें बंगाली औरतें माँ दुर्गा को विदाई देने के लिए खेला खेलती हैं। सिंदूर खेला सिर्फ शादीशुदा औरतें ही खेलती हैं। सिंदूर खेला के बाद औरतें धुनुची डांस करती हैं और धूमधाम से माता की विदाई करती हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ सिंदूर खेला और धुनुची डांस की ये परंपरा पिछले 450 सालों से चली आ रही है। सिंदूर खेला और डांस के बाद जिस मूर्ति की पूजा 9 दिनों तक की जाती है, उसका विसर्जन कर दिया जाता है। लोग हंसते गाते ढोल नगाड़े के साथ माँ दुर्गा को विदाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा वहाँ के लोगों के लिए एक इमोशन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में किया जाता है और इससे कई लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है।
भारत के शास्त्रों और पुराणों में दुर्गा पूजा का वर्णन मिलता है। पहली बार 9th सेंचुरी में बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति ने कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। 1576 में बंगाल के ताहिरपुर के एक जमींदार कंस नारायण ने बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया था, जिसमें आसपास के कई लोगों ने हिस्सा लिया था। 1610 में पहली बार कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। सवर्णा रॉय चौधरी का परिवार पिछले 400 सालों से बरिक्छा में दुर्गा पूजा मनाता आ रहा है। 1610 में कोलकाता कोई बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था जिसे कोलिकाता के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सवर्णा रॉय चौधरी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे। तब पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में बताया। पुरोहितों ने कहा कि कलयुग में माँ दुर्गा की अगर सच्चे मन से पूजा करी जाए तो माँ दुर्गा शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करती हैं। तब उन्होंने दुर्गा पूजा का आयोजन करवाया। तब से कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। 1757 में नवाकृष्ण देव ने शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जिसमें अंग्रेज भी शामिल होते थे, लेकिन ये आयोजन प्राइवेट तरीके से ही होते थे। 1790 में बंगाल के गुप्तपारा में सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। पहले राजाओं के यहाँ ही दुर्गा पूजा का आयोजन होता था। कहा जाता है कि कुछ ब्राह्मणों को माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होने से रोक दिया गया था। उसके बाद उन ब्राह्मणों ने मिलकर एक संगठन बनाकर सामूहिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इस संगठन का नाम बरोबरी ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। आज भी ये संगठन बंगाल में सक्रिय रूप से काम कर रही है। आप सबने अपने घरों में देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। ये कलश तांबे या मिट्टी का होता है। ऊपर नारियल रखा जाता है, मौली बांधी जाती है, नारियल के आसपास आम के पत्ते लगाए जाते हैं और कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। 9 दिनों तक माता के सामने अखंड दीपक जलाया जाता है। जिस तरह कलश स्थापित किया जाता है, उसी तरह जौ भी उगाया जाता है। इसे भी कलश और अखंड ज्योति के साथ माता की चौकी पर रखा जाता है। माना जाता है कि जैसे जैसे जौ बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे घरों में सुख और समृद्धि आती रहती है। माना जाता है कि बिना जौ के माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जौ एक अनाज है और हिंदू धर्म में माँ अन्नपूर्णा को अनाज की देवी माना गया है। इन्हीं के सम्मान में जौ बोए जाते हैं। तो बॉस, ये है नवरात्रि का इतिहास। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। भारत की संस्कृति और परंपरा इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हर रोज कोई न कोई त्योहार होता ही है। हर राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो भारत के हर राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि में हम सब जप, साधना और उपासना करते हैं। 9वें दिन कन्या पूजन और हवन के बाद हम 10वें दिन माता को विदाई इसी उम्मीद के साथ दे देते हैं कि अगले साल माँ दुर्गा फिर ढेर सारे आशीर्वाद के साथ हमारे घरों में आएंगी और हमें समृद्ध बनाएंगी। आप भारत के किस हिस्से से आते हैं और आपके यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।